खबर चाहे हो राजनीतिक जगत की या फिर खेल जगत की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। इसका बिस्तर ताला लग गया, यूं हमारे पर अगर हमारा डकैती जा लगा, हम इसे दिन में लूट देंगे। नुकर के थोड़ा पे बोले नुकर के यूं बेईमान भट्ट में बैठ गया। जितना भी नेता है, सांसद, MLA, विधायक, ये सब धरती में उतार दिए। अच्छे ढंग से बोला, मैं बार बार उसे पहली पकड़ में नमन के साथ धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। कुछ मुद्दों की, कुछ कहावतों की और कुछ अधिकारों की बात अभी अधूरी थी। कुछ अधूरा, कुछ अपना, कुछ बेगाने बातें अभी कुछ कहने की थी। सरकार को चेताने की तक की बात कहनी थी। लाठी फिर से उठ चुकी है किसानों की, हाथ में डंडा है और मूंछों पे ताव है। ये चौधरी की पहचान है। ऐसे चौधरी जो होते हैं, गुड़गुड़ा लगा हो, हाथ में डंडा हो, मूंछों पे ताव हो, ये होती चौधराहट। इस चौधराहट को मोदी सरकार तक पहुंचाने के लिए अभी इनकी भड़ास कुछ बाकी है। ये अपने चौधराहट अंदाज में कुछ मोदी जी से कहना चाह रहे हैं, यानी उनके दिल में कुछ उबाल है, कुछ गुबार है, उसको फोड़ करके दिखाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उनसे खुद ही सुना जाए क्या कहना चाहते हैं। मोदी जी, नरेंद्र जी प्रधानमंत्री नहीं कहेगा, क्योंकि उस लाख नहीं है। ये मोरी की चुबारे बेटे हमने तो इस देश में इसकी बात बता रहा। मैं इस देश में इसकी किरकिरी, विदेशों में किरकिरी, जो अपने घर को नहीं चला सका, वो इस देश को कैसे चलाए? राजवीर सिंह पहलवान मलिक को गाँव फुगाने से जो इस देश में किरकिरी, विदेश में किरकिरी, और जो अपने घर को नहीं चला सका, इस देश को कैसे चला सके? ये मोरी की चुबारे पट्टी की इसे हम कार के मोरी में घसावेंगे। हमारा जो महेंद्र टिकैत जी का ओका जी आजू में का यहाँ की बात करें बंगाल की, अरे ओके विजासू में गए महेंद्र सिंह टिकैत का ओका तमाकू विजय सुमा का हवाई जहाज में। आज मोदी जी ने महेंद्र सिंह टिकैत की बातें कही पुरुलिया में, पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा महेंद्र सिंह टिकैत के नाम को भुनाकर किसान जो है उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। नहीं कर रहे, वो शेर था, हम भी शेर हैं। हमारे नाना मामा थे वे, और हमारा उनका खून का रिश्ता है। हम उन्हें छोड़कर नहीं भागेंगे। वे पूरे देश के राजा हैं आज, और जो हमारी इज्जत करके हमारे पास आएगा, हम उसकी इज्जत करेंगे। इसकी इतनी बड़ी गलती है युवान के, पब्लिक के बीच में, हमारे बड़ू के बीच में टांग चले कानन और गलती माने। यू चौकीदार चोर, तेली चमेली, डैडी माराऊ की सरकार। अगर आपके कानूनों को वापस कर लेती है, MSP को कानून की गारंटी दे देती है, वो मोदी को माफ कर रहे हैं। जो वादे किए इनने उन्हें पूरे करो, फिर हम विचार कर लेंगे। और इसकी के दुश्मन आगे गुरु खत्म करो, अरे बड़ू के बीच में आके उसके पैर पकड़ो और अपनी माफी मांगो। अंबानी, अडवाणी इसके सलाहकार खराब हैं, वे इसे नहीं चाहते। वो कहते हैं समर्था चाह बेचता हुआ आदमी प्रधानमंत्री बन चुका, इसे धरती में उतारेंगे। इन्हें छोड़ कर पब्लिक को आने के बुझो के चाहो उसी काम कर लो, और इस पार्टी को, बेईमान पार्टी को छोड़ कर गठबंधन में किसानों में वाह वाह हो जाएगी। चलिए, तो आपने देखा कि इनकी मूंछों में और लाठी में कितना दर्द है और कितना गम है, कितना गुस्सा है, कितना उबाल है। अगर ये शब्दों में नहीं मापा जा सकता, न इसके शब्दों में कोई परिमाप है। यहाँ के जो चौधरी हैं, खाप पंचायत के जो चौधरी हैं, या यूँ कहते कि जिस भी बॉर्डरों पे चौधरी बैठे हुए हैं, उनके अंदर, उनके दिल के अंदर, उनके दिमाग के अंदर क्या उबाल है, ये शब्दों और पैमानों में मापने की चीज़ नहीं है। ये वक्त की बात है, वक्त आएगा तब खुद पता चल जाएगा, ऐसा इनका कहना है।
तो इसी बीच में कुछ और हमारे साथी आए हैं जो उनसे मैं परिचय पहले चाहूँगा और उसके बाद उनसे फिर बातें करना चाहूँगा। आप नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी बताएं आप अपना परिचय थोड़ा। मैं मधुर चौहान केठल गांव से बागपत जिला। और मैं ये किसान का बच्चा हूँ और इसलिए यहाँ पर आया हूँ। ये पहला किसान है जिसे आप दूसरे मिले। अच्छा, इसके पहले आप यहाँ बॉर्डर पे आए थे कि नहीं? हाँ सर, जैसे धरना चला पहले दिन से लेकर रात तक। सही है। तो अभी तक के धरना को आपने बखूबी से देखा होगा कि किस तरीके से किसान धरने पे पूरी जाड़ा पूरी बरसात को मुश्किल भरे लम्हों को काटा है। अब गर्मी भी आ गई, लेकिन सरकार की गर्मी तो आ गई और सरकार चली गई। यानी यहाँ से आंखें अपनी किसानों के प्रति बंद करके पश्चिम बंगाल को चली गई। आप क्या उस नज़रिए को देखकर क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार की मंशा है किसानों के प्रति? देखो, हम किसान लोग हैं, हमारा काम तो गर्मी सर्दी में और बारिश में रहने का काम है भाई। और रही बात मोदी जी की, अपनी सरकार बना ले जाकर बंगाल में, हमें कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम लोग तो जितने हमारे शहर बैठे बड़े बुजुर्ग, हमारे ताऊ चाचा यहाँ हम लोगों ने सबने गर्मी से मतलब है ना बरसात से हम लोग ना जम के मेहनत करने वाले लोग हैं। बाकी रही मोदी जी की जो इनकी दादागिरी चल रही है, जो बीजेपी सरकार में सबसे जो दादागिरी है मोदी जी की, वे भी चला रहे हैं। और आज की डेट में हम सब किसान लोग जितने यहाँ बैठे हैं अपना मौजूद रहेंगे और यहीं बैठे। आपने कहा कि सरकार बनाने में पश्चिम बंगाल में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो फिर आपने पश्चिम बंगाल क्यों गए? हम तो पश्चिम बंगाल इसलिए गए ना भाई साहब, बताने के लिए गए हम तो वहाँ पर कि भाई किसान लोगों को लूट के जो हमारी सरकार है और क्या होगा। भाई आपने मोदी को रोकने के लिए तो वहाँ पे गए ना। हम मोदी को रोकेंगे भाई, मोदी देश का प्रधानमंत्री उसे रोकेंगे हम तो अपने किसान भाई को समझा रहे हैं। ये देख लो जो हमारे साथ कल तुम्हारे साथ भी बंगाल में, हम क्यों रोकेंगे किसी को? जो रुका भाई वो खुद ही रुका, हम ना रोकने वाला किसी को। अरे सरकार अगर वहाँ मोदी की बनती है तो आपको कोई आपत्ति नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई गुरेज नहीं? हमें क्या आपत्ति परेशानी भैया, सबको अपना हक दे। वहाँ के किसानों से आप कहेंगे कि मोदी सरकार को वोट दीजिए या लेफ्ट को दीजिए या टीएमसी को दीजिए, आप किसे कहेंगे? नहीं देखो, बिल्कुल नोटा पर वोट दे दीजिए। देखो मैं नहीं कहता किसी को कांग्रेस को दे, बीजेपी को दे, किसी को भी दे। मैं ये चाहता हूँ जो हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं इनका भला करे कोई भी सरकार हो। मैं तो चाहता हूँ भाई आप किसानों तो देश के जहाँ जिस कोने में भी किसान है वो आपका भाई है, मेरा भाई है। बिल्कुल है हमारे भाई। तो आप अपने भाई से कहने के लिए आप वहाँ इस समय मुद्दा जो चल रहा है हम जो हम अपने साथ में है और हम अपने किसानों के साथ में है और हम किसानों के साथ में ही रहेंगे। हम सबसे ये कहें जो हमारे किसान भाई वहाँ भी है कि भैया अपना देख लो, अपने हिसाब से वोट देना जिसको भी देनी। चलिए हम वहाँ की बातों को वहाँ रखते हैं, आते हैं फिर से आपके बीच में। जिस तरीके से सरकार 11 दिन बाद की वार्ता के बाद अपनी आंखें बंद कर लिया, कान बंद कर लिया है और ना सब कुछ बंद करके यूँ कह दिया जाए कि अंधी गूंगी और बहरी हो चुकी है। तो इस अंधी गूंगी बहरी सरकार होने का कारण क्या? किसान जिस तरीके से उन्होंने अलगाववादी खालिस्तानी या टुकड़े टुकड़े गैंग का, इस वजह से किसानों के ऊपर जो तोहमत दे रही है सरकार, उसके वजह से वो अपना आँख कान सब बंद करके चली गई यहाँ से, या क्या कारण है जो विपक्ष के ऊपर छोड़ करके चली गई, या किसानों को अपने जिस तरीके से उसी अधिकार पर छोड़ करके चली गई? क्या चाहती है? देखो रही बात ये खालिस्तानी पाकिस्तानी और ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये बात तो है बहुत सरकार की, उनकी अपनी दादागिरी है, उनकी तानाशाही है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ अपने खालिस्तान भाइयों के लिए भी, क्योंकि सरकार भाई खालिस्तानी कहते हैं ना। अभी खालिस्तान ने बहुत बड़ा एक मंदिर बना और हॉस्पिटल बनाया, बहुत अच्छा प्यारा सा बना, आप लोगों को पता होगा। 10 रुपये में MRI का आश्रम पे है, दिल्ली आश्रम पे बनाया है, बहुत अच्छा है। उसमें हमारे 50-50 MRI भी हो रही है, गुरुद्वारा से कमेटी की तरफ से है। हो रहा नहीं हो रहा तुमको? तो मैं तो ये सरकार को ये कहना चाहता हूँ, देखो सब लोग सभ्य बैठे हैं यहाँ पर, सारे किसान भाई है, कोई उत्पात नहीं कर रहे, किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहे। तो ये बात यानी कि जो वहाँ पर आगे बैरिकेड्स रखे हैं, कटीले तार बांध रखे हैं, वो सिर्फ दादागिरी है सरकार की। किसान ना तो इधर से उधर कहीं जाएगा और अपनी जगह बैठा हुआ है। रही बात सबकी कि सब लोग ऐसे ही रहेंगे अपने काम पे। सरकार की सिर्फ दादागिरी है मोदी सरकार की, क्योंकि हमने सबसे बड़ी गलती क्या करी, हम लोगों ने बड़ी मोदी सरकार, भारत सरकार को ठुकरा करके। देश के अंदर अब भारत सरकार नहीं है, सिर्फ मोदी सरकार है।
और ये मोदी सरकार हमेशा ही बस गलत ही रहेगी, हम तो यही कहना चाहेंगे। एक भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं, निकल कर बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं उनके तक खुद जाकर के बातें करना चाहूँगा। जी नमस्कार, अपना परिचय बताएं जरा। हम सायाबाद से हैं सर। हाँ, मेरा नाम क्या है? हम जो है ये विपिन चौधरी, जिस कॉलोनी में ये रहते हैं उसी में हम रहते हैं। कैमरा उधर चल रहा है। हाँ, हम जो है परेशान है बहुत ज़्यादा। वहाँ देख, वहाँ पर हम परेशान हैं सर, और हमारे लिए स्थिति ये हो रही है, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं हमारे लिए। आज से नहीं, बहुत दिन से ही। हम तो बुजुर्ग आदमी, हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे, मगर मोदी सरकार ने कोई हमारे लिए ऐसा काम नहीं किया कि जो बुजुर्ग के लिए जो होता है सरकार करती है, वो मेरे लिए कोई काम नहीं हुआ। आप दिव्यांग हैं? हाँ जी, मैं पैर से अपाहिज हूँ। हाँ, एक्सीडेंट हुआ है मेरा, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। हाँ। मेरे लिए सरकार ने ये भी नहीं करा कि मैं जो है कि मेरे लिए कोई पेंशन वगैरह भी होती तो बड़ी हम उम्मीद समझते, बाकी वो कुछ नहीं है। हमारे किसान भाई जो हैं हमारे लिए साथ दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, हमारे लिए खाने के लिए दे रहे हैं, तो हम तो उनको ही मानेंगे, सरकार को क्या मानेंगे बताओ आप। तो आपने अपनी समस्याएं अपने सांसद विधायक तक पहुंचाई कि नहीं? हमारी हमारे विधायक भी मौजूद हैं। कौन है? बाकी कौन है आपके विधायक? ये तो मैं नाम नहीं जानता हूँ उनका, बाकी वो आते हैं कॉलोनी में, हमने उनसे भी बोला, बाकी आन सुनाई कर दी हमारे। कोई आपको पेंशन नहीं, कोई सरकारी सुविधा नहीं? नहीं, कोई नहीं है सर, मैं अकेला रहता हूँ। राशन वासन भी मिलने की कुछ भी मिलता है? नहीं, मेरा राशन था, मगर राशन कार्ड बार बार बदल जाता है, मेरे पे उतने पैसे नहीं जो राशन कार्ड में बनवा सकूं। जब पैसा ही नहीं है तो राशन कार्ड कहाँ से बनवाएंगे। अच्छा, चलिए, तो ये थे दिव्यांग थे जो अपनी बातें रख रहे थे। रंजीत जी जो 123 पैर से जो खराब है, चल नहीं पाते हैं, और इनका कहना है कि मैंने कई बार सरकार तक अपनी गुहार लगाई, अपनी समस्याएं कही, अपनी मजबूरियां दिखाई, लेकिन आज तक सरकार ने हमारे गरीबी पे, हमारे स्थिति पे कोई रहम खाने को तैयार नहीं है, ना ही अभी तक कोई तैयारी की है। जिस तरीके से मैं दिन काट रहा हूँ, आज इनका सहारा जो है ले रहे हैं कि हमारा जो सहारा है वो यहाँ के किसान मजदूर है, जो किसान बन करके हमें खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं, घूमने ले जाने के लिए किसान ही हमारे हैं, इनके पास भी कोई नहीं है। तो इस तरीके से लाचारी, बेविचारी की हालत में ये दिव्यांग जो टहल रहे हैं सड़कों पे और सरकार से अपनी बातें कह रहे हैं और मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सुविधाओं को लेने की बात कर रहे हैं, तो हम भी ये चाहेंगे कि अगर इस वीडियो को सरकार का कोई भी नुमाइंदा अगर देख रहा हो तो इस रंजीत जी की बातों को सुन करके उनको यथासंभव मदद करें और उनकी स्थिति को जान करके उन पर विचार करें। इस वीडियो को यहीं छोड़ करके जाता हूँ, आगे फिर मिलूंगा। नमस्कार।